सीजे ब्रेकिंग, पल पल की खबर से रहिए आप अपडेट। भाजपा के पूर्व प्रदेश महामंत्री एवं धमतरी के महापौर रामू रोहरा आज गरियाबंद पहुंच केंद्र शासन के द्वारा लागू किए गए नए जीएसटी को लेकर पत्रकारों के समक्ष अपनी पार्टी और केंद्र शासन का पक्ष रखा। इस अवसर पर उनके साथ गरियाबंद जिला भाजपा के अध्यक्ष अनिल चंद्राकर, अन्य पदाधिकारी में महामंत्री आशीष शर्मा, उपाध्यक्ष चंद्रशेखर साहू, उपाध्यक्ष सुरेंद्र सोनटेके, प्रीतम सिन्हा, जिला कोषा अध्यक्ष अजय रोहरा भी उपस्थित थे। इस अवसर पर रामू रोहरा ने पत्रकारों से कहा, भारतीय जनता पार्टी ने जीएसटी के टैक्सों में व्यापक बदलाव कर आम जनों को राहत देने का मोदी जी ने प्रयास किया है। जहां पूर्व में 5, 12, 18 और 28% जीएसटी विभिन्न सामानों में लगाया जाता था, वहीं अब सीधे तौर पर 2 जीएसटी 5 और 18% जीएसटी लगाया जा रहा है, जिससे आमजन एवं उपभोक्ताओं को काफी राहत मिलेगी। इस विषय को लेकर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के पूर्व महामंत्री एवं धमतरी के महापौर रामू रोहरा गरियाबंद पहुंचे थे, जिन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा, जुलाई 2017 को देश में जीएसटी लागू की गई। उसके पहले देश में 17 प्रकार के टैक्स लगते थे। इससे व्यापारी भी परेशान और प्रताड़ित होते थे। कई तरह के भ्रष्टाचार का भी सामना करना पड़ता था। जीएसटी के लिए राहुल गांधी कहते हैं गब्बर सिंह टैक्स प्रणाली तो वो थी जिसे कांग्रेस ने कभी सुधारने की कोशिश नहीं की। पहले टैक्स पर टैक्स लगता था, आटे पर टैक्स लगता था, फिर ब्रेड पर टैक्स लगता था, फिर सैंडविच पर टैक्स लगता था। उसको भी समाप्त करना जरूरी था। जीएसटी में एक देश एक कर प्रणाली लाने का काम किया गया। यह प्रणाली जब आज अच्छी हो गई तो इसको दूसरे रूप में रिफॉर्म करने का काम किया गया है। आज अगर मोदी जी नहीं होते तो ऐसा फैसला करने का साहस और कोई नहीं कर सकता था, जिसके लिए उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण के प्रति आभार भी व्यक्त किया। इस अवसर पर उनके साथ गरियाबंद जिला भाजपा के अध्यक्ष अनिल चंद्राकर, अन्य पदाधिकारी में महामंत्री आशीष शर्मा, उपाध्यक्ष चंद्रशेखर साहू, उपाध्यक्ष सुरेंद्र सोनटेके, प्रीतम सिन्हा, जिला कोषा अध्यक्ष अजय रोहरा भी उपस्थित थे। आइए सुनते हैं रामू रोहरा क्या कहते हैं। जनता को बहुत सारी किफायती चीजें मिलेगी और आम जनता को लाभ मिलेगा। देखिए, इसमें मैं आपके बीच में एक चीजें रखना चाहता हूं, जैसे रोजमर्रा की चीजें, साबुन, तेल, टूथपेस्ट, टॉयलेट, सोप बार, टूथब्रश, शेविंग क्रीम, मक्खन, घी, चीज, डेयरी, ये रोजमर्रा की, दूध पिलाने की बोतलें, बच्चों के लिए नैपकिन, सिलाई मशीन और पुर्जे, ये पहले 18% और 12% थे, सीधे 5% में आ गए। जैसे स्वास्थ्य के संबंध में मैं कहना चाहूंगा, स्वास्थ्य के संबंध में बहुत ज्यादा टैक्सेस लग रहे थे। 18% के स्लैब में आप जो इंश्योरेंस कराते हैं उसमें भी 18% था, वो भी घटकर अब 0 हो गया। यानी सीधे 18% सीधे पब्लिक को फायदा होने वाला है। थर्मामीटर, मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, सभी डायग्नोसिस किट और अभी तक ग्लूकोमीटर, यानी इवन शुगर के मीटर्स भी हैं, वो 12% के स्लैब में थे, वो सीधे 5% में आ गए हैं। सस्ती शिक्षा भी इसमें उपलब्ध होगी, जहां निजीकरण हो रहा है, वो 12% से सीधे 0 हो गया, 0%। सीधे जनता को लाभ मिलना है, किताबें खरीदनी है, पुस्तकें खरीदनी है और उसके इंस्ट्रूमेंट्स खरीदने हैं, बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए जो जरूरत की चीजें होती है, वो भी 0% में आ गया। इसलिए सीधे जनता को लाभ होने वाला है, आम जनता को। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में भी 18 से 5% हुआ है, मेडिकल 5%। हाँ, इसमें ट्रैक्टर के सामान, टायर और पार्ट्स भी थे, वो 18 से 5 हुए हैं। कृषि में आय दुगनी करने के जो हमने लक्ष्य रखा था, उसमें ये बहुत बड़ा हमारे लिए लाभप्रद होगा। कृषि के संबंध में जैव कीटनाशक, ड्रिप सिंचाई प्रणाली और स्प्रिंकलर जो 12% के थे, वो 5% आ गए हैं। ऐसा एक चार्ट स्लैब बनाया है हम लोगों ने। अब जैसे एयर कंडीशन है, हाई क्लास के लोग लेते हैं, उनको भी रिबेट दिया गया कि मध्यम वर्गीय को और जो लाभ मिल रहा है उससे हायर क्लास को भी लोगों को लाभ मिले। तो 28% के स्लैब में एसी हो गया, टेलीविजन हो गया, मॉनिटर, प्रोजेक्टर हो गए,
बर्तन धोने की वॉशिंग मशीन वगैरह मशीनें हैं, वो सीधे 28 से 18 में आ गए। ये चार्ट बना हुआ है और इसमें कोई भी वर्ग नहीं छूटा है, सभी वर्गों को लाभ देने का काम किया। हम एक वन नेशन वन इलेक्शन की जहां बात करते हैं, उसी कर प्रणाली पर आधार पे हम लोग एक राष्ट्र एक टैक्स की प्रणाली पे हम लोग आ चुके हैं। और इसका रिजल्ट आपको आगे समय में दिख जाएगा। जहां 4 प्रकार के टैक्स थे उसको समाप्त करते हुए 2 प्रकार के टैक्स आ गए और भविष्य में ये योजना है देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी की कि एक कर प्रणाली लागू हो। नवरात्रि से तेंदुपत्ता, देखिए तेंदुपत्ता हमारा एक आय का साधन है गरीबों का, तो जीएसटी को इसलिए उस पे इस टैरिफ पे रखा गया क्योंकि आदिवासियों का मूल काम तेंदुपत्ता है। देखिए नुकसान की चीजें बहुत सारी है, लेकिन किसी पॉलिसी को चेंज करने में समय लगता है, रिफॉर्म करने में समय लगता है। हम जब आज इस जीएसटी की बात कर रहे हैं तो किसी ने नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी रिफॉर्म हो जाएगा। हमने तो ये सोचा था, माननीय मोदी जी ने लाल किले से कहा है कि जीएसटी में रिफॉर्म होगा, और ये बड़ी खुशनसीबी है कि हम एक टैक्स की ओर जा रहे हैं। आप जो कह रहे हैं नशीली पदार्थों पे जो पहले के रेट थे वो रखे हुए, लेकिन इसमें बीड़ी के संबंध में तेंदुपत्ता के कारण इस टैक्स को इस रेट में रखा गया। नहीं, आप एक चीज समझिए, 2017 के बाद 8 साल हो गए हैं, लेकिन 2017 के बाद मैं जवाब दे देता हूं। 2017 के पहले आप कितने प्रकार के टैक्स को झेलते थे? आप उपभोक्ता है, आपको मालूम होना चाहिए, जो दुकानदार है उसको अच्छे से मालूम है। एक समय यह था कि अकाउंटेंट बोलता था कि मैं जीएसटी वेट लगाऊं, ये टैक्स लगाऊं, वो टैक्स लगाऊं, शिक्षा टैक्स लगाऊं, संकेतित कर लगाऊं, कई प्रकार के टैक्स लगाने पड़ते थे। उन सब से छुटकारा मिला है। महंगाई भी इनकम भी बढ़ गई है। महंगाई नहीं थी लेकिन इनकम भी बढ़ गई। सही, 17 प्रकार के टैक्स मेरी जानकारी में है। 15 से 17 टैक्स तो मैं जानता हूं। जब विभागों में जाना पड़ता था, मंडी टैक्स अलग लगता था, आपका लोकल स्टेट के अलग टैक्सेस लगते थे, उन सब से छुटकारा मिल गया है। प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने 15 अगस्त को एक घोषणा की थी कि बड़ा रिफॉर्म होगा, और वो रिफॉर्म 20 दिन के अंदर हो भी गया। नवरात्रि के पावन पर्व पर ये छूट जनता को मिलने वाली है, लाभ जनता को मिलने वाला है। 4 स्लैब में जीएसटी लागू था, 5, 12, 18 और 28। इसमें संशोधन करके 2 प्रकार के स्लैब किए गए हैं, 5 और 18। मूलभूत जो जरूरत की चीजें हैं, जो उपयोग की चीजें, उनमें भी रिबेट किया गया, और जो हाई क्लास के लोग जो चीज को उपयोग करते हैं उसमें भी रिबेट दिया गया। सभी वर्गों को इसका लाभ मिलेगा। 4 प्रकार के टैक्सेस को समाप्त करते हुए 2 प्रकार के टैक्स लगाए गए हैं। आम जनता को खाने पीने से लेकर, पढ़ने से लेकर, एयर कंडीशन तक और कार और मोटरसाइकिल तक का इसमें लाभ मिलेगा। ये बहुत बड़ा देश के लिए रिफॉर्म है। यह कांग्रेस का आरोप है कि अभी कुछ महीनों में बिहार चुनाव है, जिसको लेकर अब जीएसटी घटाया जा रहा है। देखिए, चुनाव तो एक प्रदेश में है, लाभ तो पूरा देश लेगी। ये कांग्रेस की छोटी मानसिकता है। जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स करके मजाक करने वाले आज उसका श्रेय लेने का प्रयास कर रहे हैं। जब भी जीएसटी काउंसलिंग की बैठक होती थी, जब रिबेट की बात आती थी, सबसे पहले विरोध करने वाले कुछ दल रहते थे, तो विपक्षी दल रहते थे, और आज उनको लग रहा है कि आम जनता को लाभ मिल रहा है, तो क्यों ना इसका श्रेय लें। देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी जनता की चिंता करते हैं, आम आदमी की चिंता करते हैं, इसलिए उन्होंने इस रिफॉर्म को लाया है। कार पर आपने टैक्स लगा दिया है, प्लेन पे जो चलने वाले ऊपर टैक्स लगा दिया, क्या वो भी कम हो? देखिए, कुछ विलासिता की चीजें हैं जिसमें थोड़ा सी टैक्स बढ़ा है, और लेकिन हर प्रकार की चीजों में रिबेट हुआ है। मैं आपसे ये बताना चाहूंगा कि मूलभूत चीजें, टूथपेस्ट से लेकर दूध, दही, मक्खन तक में कई चीजों में छूट भी मिली है, और जो 15-18% टैक्सेस थे उसमें 5% किया गया। जहां विलासिता होगी उसमें, जैसे बीड़ी के मामले में कहना चाहूंगा, हमारे यहाँ तेंदुपत्ता का बड़ा रोजगार का साधन है, उसमें 18% का रखा गया है। तो हर चीजों को ध्यान में रखा गया हुआ है, हर प्रदेश की स्थिति को ध्यान में देके यह रिफॉर्म किया हुआ है। ऐसा नहीं विपक्षियों के दबाव के चलते आपको मजबूरी में आपको बदलना पड़ गया है? देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी किसी का दबाव पसंद नहीं करते और स्वच्छ राजनीति करते हैं, और उनकी राजनीति की खूबसूरती यही है, जनता की सेवा के लिए समर्पित जन सेवक। उन्होंने यह निर्णय लिया है, किसी के दबाव में आकर निर्णय लेते। किसे मालूम था कि इतना जल्दी ये रिफॉर्म लागू हो जाएगा। चुनाव आप लोग कहते हैं बिहार का, तो मैं कहता हूं कि बाकी प्रदेश में तो चुनाव नहीं है, और आने वाले समय में भी 4 साल चुनाव भी नहीं है। ऐसे में यह रिफॉर्म होना बहुत बड़ी हमारे लिए खुशखबरी है।